नमस्कार मित्रों, दिस इज़ विपिन बिहारी शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। हम लोग यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में नवंबर 2017 का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौर्सनी अपभ्रंश से हुआ है? इसका जो सही उत्तर है वो है गुजराती। तो हम सभी जानते हैं कि शौर्सनी अपभ्रंश से गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, यानी शौर्सनी अपभ्रंश से ये भाषाएँ डेवलप हुई हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य के इतिहास का एक इतिहास ग्रंथ है और इसका प्रकाशन काल 1883 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और मित्रों, हम सभी जानते हैं कि शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न संख्या 3, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ऑप्शन है 1 मुनि जिनविजय, 2 राहुल सांस्कृत्यायन, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी या 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बात आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कि कथा की परीक्षा जो है, कहानी की परीक्षा जो है, इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। और पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास में एकदम नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? मित्रों, इसका सही उत्तर है कीर्तिलता। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है और इसमें हिंदू, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का अच्छा सजीव चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? यानी सगुण और अगुण, सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। ये कथन तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? इसका जो सही उत्तर है वो है भगवान शिव के द्वारा उन्होंने कहलवाया है। अगला क्वेश्चन, सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले लो। मित्रों, यहाँ पर गलत छपा था वल्लभाचार्य, इसको मैंने सही किया है क्योंकि यही सही क्वेश्चन है कि सूरदास, वल्लभाचार्य की मृत्यु पर नहीं, सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है तो जाको कछु लेना हो सो ले लो। मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यदा कदा परीक्षाओं में आता रहता है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लें। ये विट्ठलनाथ जी ने कहा था सूरदास के बारे में। विट्ठलनाथ जी के बारे में हम जानते हैं कि ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे और विट्ठलनाथ जी ने ही अष्टछाप की रचना की थी। अष्टछाप जिसमें कि 8 कवि हैं, विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य और उनके पिता वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य। इनका
अष्टछाप का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी साहित्य में, और अष्टछाप के बारे में अलग से वीडियो मैं बना के डालूँगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूरसागर। सूरसागर मित्रों हम सभी जानते हैं कि सूरसागर सूरदास जी की जो रचना है। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ये सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? ये विचार किसके हैं कि सूरसागर में भी जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं? तो ये मित्रों विचार हैं रामचंद्र शुक्ल जी के। प्रश्न संख्या 8, हैरत पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? तो मित्रों ये कवि पद्माकर जी की है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर जी, इनकी ये उक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप विसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान, सम्हारी की ठौर लय फूलन लेखी, बूने लगें सब अंग दगें, उल्टी गति आपने पापन पेखी, पौन सुजागति आग, सुन ही पै पानी ते, लागत आँख ने देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मना स्थिति का चित्रण किया गया है? तो मित्रों इस सवैया को पढ़ के ही स्पष्ट हो रहा है कि इसे मातृ स्थिति का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन संख्या 10, की सुदिसी ए सरिताएं, एक आनन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय, किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं, प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो मित्रों इन पंक्तियों की रचयिता हैं रामदेव त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। इसका सही उत्तर है नाटक जारी है मित्रों लीलाधर जगूड़ी का एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, और अक्सर परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कई बार तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि नाटक जारी है क्या है, नाटक है, एक काव्य है या उपन्यास है, इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है दिनकर जी। जी हाँ, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को आग और राख का कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? इसका जो सही उत्तर है वो है मैला आंचल। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट योगदान रखता है। मित्रों इसको आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 14, बाल, बयासंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? मित्रों ये जो उपन्यास है वो शेखर एक जीवनी, इस उपन्यास का नाम में हुआ है। ये अज्ञे जी का उपन्यास है और काफ़ी विवादित कहें या विशिष्ट कहें ये उपन्यास रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे मनोभाव, ऐसी ऐसी ग्रंथियाँ उपन्यास में खोली गई हैं जो उस समय इनका बात करना एक संकोच माना जाता था। ऐसे किशोर मन का जैसे कि है मनोवैज्ञानिक अंकन इसमें किया गया है कि किशोर मन में क्या क्या घटित हो सकता है, क्या क्या मन में चलता है, क्या क्या, ये सारी चीज़ें इस उपन्यास में शेखर के माध्यम से अज्ञे जी ने बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
आ कहानी के प्रमुख वक्ता हैं तो ये हैं गंगा प्रसाद विमल। मित्रों, आज 15 ही क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लाया था। बहुत बहुत धन्यवाद।